बस इसके बीच में लिख देंगे, ढक्कन लगा देंगे। कर दियो स्टार्ट? ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो कल अपने चैप्टर स्टार्ट किया था सेट रिलेशन फंक्शन में। सबसे पहले सेट्स या समुच्चय। समुच्चय में हमने अब तक क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने कहा समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, वो पढ़ा। उसके बाद हमने उसमें कहा कि समुच्चय की कोटि या उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, वो बताया था। देन उसके बाद हमने समुच्चय को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक बिल्डर फॉर्म, ये बताया आपको। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हमने कहा फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। देन उसके बाद हमने कहा इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय। फिर हमने कहा एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट या रिक्त समुच्चय। और उसके बाद हमने पढ़ा उपसमुच्चय। उपसमुच्चय यानी सबसेट। तो सबसेट के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसेट के अंदर हमने कहा था कि x बिलोंग्स टू A implies x बिलोंग्स टू B, देन A इज सबसेट ऑफ B। सबसेट जो होता है सेट का ही एक पार्ट होता है। जैसे x बिलोंग्स टू सीकर implies x बिलोंग्स टू राजस्थान, देन सीकर इज सबसेट ऑफ राजस्थान। इसके बाद हमने इसके अंदर बात करी थी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर किसी सेट A का कार्डिनल नंबर, उसकी कोटि n हो, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n। कैसे आया था? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉटेड ncn दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इसके बाद हमने कहा था कि इसके अंदर समुच्चय A में कुल अनुचित उपसमुच्चयों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, ये कितने होंगे? ये हमेशा 2 होंगे यदि सेट जो है वो एम्प्टी सेट ना हो। अगर एम्प्टी सेट हो गया तो उसमें जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा था प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? तो प्रॉपर सबसेट्स में आपने कहा था टोटल सबसेट 2 की पावर n माइनस इम्प्रॉपर 2 की पावर n माइनस 2 बताया था। देन उसके बाद हमने बात करी थी उसमें कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n माइनस 1, ये हमने बात कर ली थी। और साथ में ये कहा था कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है और फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं, देखिए कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट किसका हो जाएगा? होल नंबर का। होल नंबर सबसेट किसका हो जाएगा? इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का। और जो i या z है वो किसका हो जाएगा? सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के समुच्चय का। और सेट ऑफ रेशनल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। और सेट ऑफ रियल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा? ये हो जाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं इसमें। तो ये तो बात हो गई सबसेट की। अब सबसेट के बाद हम बात करना चाह रहे हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 समुच्चयों का अंतर। इसमें आपने कहा कि लेट A एंड B आर एनी 2 सेट्स, let A and B are any 2 sets, then their difference is
डिनोटेड बाय a माइनस बी एंड b माइनस ए। दो समुच्चय a और b हो तो उनके अंतर को a माइनस बी और b माइनस ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने a लिया 1 2 3 4 5 और b आपने लिया 3 4 5 6 7। अब हमें कह दिया कि a माइनस बी कैलकुलेट कीजिए, तो a माइनस बी मीन्स 1 2 3 4 5 माइनस 3 4 5 6 7। a माइनस बी में क्या होता है, a में से वो एलिमेंट्स हटाने हैं, रिमूव करने हैं जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5। तो a में से 3 4 5 हट जाएंगे तो रिमेनिंग कितना आया, 1 एंड 2। अब b माइनस ए आपको करना है तो आपने लिखा 3 4 5 6 7 माइनस ए 1 2 3 4 5। b माइनस ए में b में से वो एलिमेंट्स हमको रिमूव करने हैं या हटाने हैं जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 5। तो b में से 3 4 5 हटा दिया तो आपके पास आ गया 6 और 7। इट मीन्स ये बात क्लियर है कि a माइनस बी जो है किसका सबसेट होगा, a का, और b माइनस ए किसका सबसेट हो जाएगा, b का। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके अलावा इसको जैसे मान लो वेन डायग्राम में हम दिखाना चाहें तो वेन डायग्राम में देखिए, सेट को हम एक सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये a और ये b। अब 1 2 3 4 और 5 6 और 7, सेट a में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सेट b में है 3 4 5 6 7, और जो दोनों का कॉमन एलिमेंट है, दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो उनके कॉमन पार्ट में लिखने हैं। अब हमें चाहिए a माइनस बी, तो a माइनस बी जो है वो क्या होगा, a में से दोनों का कॉमन पार्ट हटा दिया तो ये जो पार्ट है वो क्या हो गया, ये a माइनस बी हो गया। a माइनस बी आपके पास हो गया 1 और 2। और b माइनस ए की बात करें, b माइनस ए में b में से a और b का कॉमन पार्ट हटाया तो ये वाला जो पोर्शन है, या इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या है, ये वाला पोर्शन है b माइनस ए। तो इसमें क्या आ गया, 6 एंड 7 आ गया, और ये वाला पोर्शन है a माइनस बी। तो हम देख सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या होता है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने इसमें बात करी कि a और b दो सेट थे, a माइनस बी कैलकुलेट करना और b माइनस ए कैलकुलेट करना हमने देख लिया। अब अगर हम ये कहें कि a माइनस ए क्या होगा, तो a माइनस ए होगा 5, और a माइनस 5 क्या होगा, ये a होगा, और 5 माइनस ए क्या होगा, ये 5 होगा। तो ये हम देख सकते हैं a माइनस ए 5, a माइनस 5 और 5 माइनस ए। तो हमने देखा दो समुच्चयों का अंतर या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का संघ। तो दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, आपने कह दिया कि लेट ए एंड बी आर
any two sets, then their union is denoted by A यूनियन B। यदि A और B कोई दो समुच्चय हैं तो उनका संघ A यूनियन B से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने A ले लिया, A B C D E, और B आपने कह दिया C D E F G और H। तो A यूनियन B क्या होगा? A B C D E यूनियन C D E F G H। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, और किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो क्या आएगा? A B C D E F G और H। ये हो गया इसका यूनियन। अब इसको अगर वेन डायग्राम से हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये A और ये B। तो A दोनों में कॉमन क्या है? देखिए C D E है, तो वो कॉमन पार्ट में लिखना है A B C D E, C D E F G और H। A यूनियन B का मतलब है A और B दोनों को डार्क कर दीजिए, A को कर दिया और B को भी कर दीजिए। तो जो डार्क एरिया में जो एलिमेंट्स है वो आपका हो गया A यूनियन B। तो A B C D E F G और H, ये हुआ A यूनियन B। तो ये आया दो यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का संघ। अब अपने इसके अंदर बात कर सकते हैं, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, वो था यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हमें चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो दो A और B दो सेट हों तो उनके इंटरसेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A इंटरसेक्शन B से रिप्रेजेंट करते हैं कि इफ A एंड B आर टू सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। दो समुच्चय A और B हो तो उनका सर्वनिष्ठ क्या होगा? A इंटरसेक्शन B होगा। अब A इंटरसेक्शन B कैसे करेंगे? अपने ऊपर वाला ये एग्जाम्पल वापस ले सकते हैं आप। उसके अकॉर्डिंग A इंटरसेक्शन B हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या आएगा? आपने लिखा A B C D E इंटरसेक्शन C D E F G H। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लेना। तो क्या आ जाएगा? C D और E। तो इंटरसेक्शन हो गया दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स। इसका वेन डायग्राम हम देखना चाहें, ये सेट A, ये सेट B, A B C D E F G H। तो A और B दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये होता है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा इसमें? C D और E। तो हमने अभी दो समुच्चयों का संघ या यूनियन ऑफ टू सेट्स, संघ का मतलब है यूनियन मतलब कंबाइंड करना, तो दो सेट के एलिमेंट को कंबाइंड करना, और ये इसका वेन डायग्राम है। तो कंबाइंड कर दिया। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि दो सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो हमें लिखना है, तो वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इसके बाद
इसके बाद हम बात करेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ लिया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ लिया। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो, देन दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। कैसे? दो सेट्स हैं ए और बी, दोनों अलग अलग है, इसमें ए बी सी, इसमें पी क्यू आर है। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो डिसजॉइंट सेट्स, तो आपने इसमें कहा कि यदि ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो तो ए व बी परस्पर असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। ये किसकी डेफिनेशन है? डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट या परस्पर असंयुक्त समुच्चय कि दो समुच्चयों में एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट या परस्पर असंयुक्त समुच्चय। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपने 5 लिख दिया। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो यही चीज़ है जिसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, यानी ऐसी दो घटनाएं जो एक साथ घटित ना हो। जैसे सिक्का उछाला, हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 5 और उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 0। अब इसमें आपने अगर एन ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 है, तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 0। तो ये हम देख सकते हैं कि परस्पर असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट क्या होता है। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का सममित अंतर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सममित अंतर क्या होता है? इसमें आपने जैसे ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन देयर symmetric difference is denoted by A डेल्टा बी। यदि दो समुच्चय ए और बी हो तो उनके सममित अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए डेल्टा बी से। अब ये ए डेल्टा बी होता क्या है? ए डेल्टा बी का मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। वेन डायग्राम में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये ए और ये बी, तो ये वाला पोर्शन ए माइनस बी और ये वाला पोर्शन बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और इसके इक्वल में हम ये भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी इसके इक्वलेंट ही है, इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है दो समुच्चयों का
सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बाद में हम बात कर सकते हैं किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय, किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय चाहिए। तो किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है, इससे पहले अपने को एक पॉइंट और पढ़ना पड़ेगा। पहले है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे ए बी सी कोई तीन सेट हमें गिवन हो, तो उन तीनों सेट को कवर करने वाला जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। यानी जो तीनों गिवन सेट्स हैं वो उस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने तीन सेट ले लिए कोई भी ए बी सी, इन तीनों को कवर करने वाला सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तीन सेट लिए, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तीन समुच्चय ले लिए, सीकर, चूरू, झुंझुनू। इन तीनों को कवर करने वाला सेट क्या होगा? शेखावाटी। तो शेखावाटी में आपको पता है कि सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले, अगर मैं सेट और बढ़ा दूं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, तो इसको कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राजस्थान लेना पड़ेगा। तब यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसमें आप देखिए, जैसे आपने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें आपने कहा सेट ए आपने सपोज एग्जांपल में लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बी मैंने लिया 4 5 7 8 9, 4 5 7 8 9। सी सेट मैंने लिया आपके सामने 5 6 9 10 11, 5 6 9 10 11, ए बी सी ये आ गए। अब हमें ऐसा सेट चाहिए जिसमें ये तीनों सेट कंटेन हो जाए, मतलब ये तीनों सेट उसके सबसेट हो जाए। तो हमें मिनिमम 1 से लेके 11 तक नंबर तो लेने ही पड़ेंगे, ज़्यादा लें तो कोई इशू नहीं है। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 10 11, मिनिमम इतना तो लेना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा लें तो आपकी मर्जी है, 12 तक ले लिया तो 12 बाहर आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स आपने बनाया है, ये बॉक्स क्या है? वो ये इन गिवन सेट्स का क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट को हम बॉक्स से या कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन? कि ऐसा सेट जो दिए गए सभी सेट्स का क्या हो? सुपर सेट हो, और जो गिवन सेट्स है वो सारे उसके क्या हो? सबसेट्स हो। एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे हमने कह दिया था कि सीकर, चूरू, झुंझुनू तीन सेट है, इसको कवर करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट क्या होगा? शेखावाटी होगा। तो ए बी सी तीनों को में 1 से लेके 11 तक नंबर्स हैं, तो हमें यूनिवर्सल सेट में मिनिमम 11 तक लेना पड़ेगा और एक्स्ट्रा भी हो सकता है, और इसको इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ आपका यूनिवर्सल सेट।
अब हम बात करें कंप्लीमेंट्री सेट यानी कि पूरक समुच्चय। यह क्या होता है? किसी भी सेट का पूरक समुच्चय या कंप्लीमेंट्री सेट हमें चाहिए। तो इसमें क्या होगा? आपने कहा इफ ए इज एनी सेट देन इट्स कंप्लीमेंट्री सेट is denoted by A dash और AC, कंप्लीमेंट्री ऑफ सेट A। और ये A डैश होता क्या है? ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कंप्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय। यदि A कोई समुच्चय है तो उसका पूरक समुच्चय A डैश या AC से रिप्रेजेंट होता है। और A डैश क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय U माइनस A। एग्जाम्पल, ये आपका सेट A है और ये U है, तो हमें A डैश चाहिए, तो U माइनस A, तो A को छोड़ करके और बाकी को हम क्या कर लेंगे? डार्क कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो दे रखा था ए का कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक समुच्चय हमारे पास आ गया। अब जैसे हम बात करें क्यू डैश की, मतलब अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो ये क्या होगा? पूरक जो परिमेय संख्या है उनका पूरक समुच्चय है ये, मतलब रेशनल नंबर का कंप्लीमेंट्री सेट है। तो इसके लिए क्यू और क्यू डैश का जो यूनिवर्सल सेट है वो आर होता है। आर माइनस क्या हो जाएगा? क्यू। यानी रियल नंबर्स में से अगर रेशनल नंबर हटा दिए जाएं तो रिमेनिंग क्या बचेगा? इरेशनल नंबर का सेट आ जाएगा। तो ये है कंप्लीमेंट्री सेट। तो हमने अब तक इसमें क्या क्या कर लिया? आज हमने पहले कहा यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का संघ। फिर हमने कहा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर पढ़ लिया। फिर डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर देख लिया। देन हमने कहा कंप्लीमेंट्री सेट और यूनिवर्सल सेट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? देन इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं कि किसी भी जो अपने एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज देखी थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन, इनकी जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है वो हमें पढ़नी है। यानी समुच्चय के बीजीय गुणधर्म, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, समुच्चय के बीजीय गुणधर्म, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। इसमें क्या क्या है? पहला है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, या कम्यूटेटिविटी भी कह सकते हैं, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता में यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे आपने कहा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और बी का यूनियन और बी और ए का यूनियन सेम होता है। सेकंड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्रम विनिमय गुणधर्म को फॉलो करता है। यानी कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को फॉलो करता है। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। फिर दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम या साहचर्यता।
तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव में पहला यूनियन के लिए देख ले, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। साचर्य नियम ये कहता है लास्ट टू और फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगा दीजिए तो सेम आना चाहिए। ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। और सेकंड है इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो साचर्य नियम के अंदर भी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को साचर्य गुणधर्म फॉलो करता है। मतलब एसोसिएटिव लॉ में यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फॉलो होते हैं। अब इन दोनों को हम वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। हम इसको एग्जाम्पल से इसको प्रूव भी कर देते हैं साथ में। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए ए आपने ले लिया 1 2 3 4 और 5, बी आपने ले लिया 3 4 6 7 8 9, सी आपने ले लिया 4 5 8 9 10 और 11। अब हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को कंबाइन करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और यूनियन सी आपके पास है 4 5 8 9 10 और 11। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ गया। राइट हैंड साइड आपने देखी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 और यूनियन बी और सी को कंबाइन करना है। तो देखिए 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और दोनों को कंबाइन किया तो 1 2 3 9 10 11 सारे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है। तो 1 and 2 1 and 2 implies LHS is equal to RHS, hence proved। और वेन डायग्राम से इसको और प्रूव करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम। पहले LHS ले रहे हैं, इसके हिसाब से लें। तो अब देखिए पहले इसको कर लो। ए यूनियन बी यूनियन सी आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको मैं यहाँ पे पहले ऐसे लगाया हुआ था। LHS और RHS। तो पहले LHS की बात करें तो ये आपका LHS से, ये आपका RHS से। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमें कैलकुलेट करना है वेन डायग्राम में। तो कैसे करेंगे देखिए, 3 सेट ले लेते हैं अपने ए बी सी। तो पहले आप इसमें बी यूनियन सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बी यूनियन सी करना है, ये ए, ये बी और ये सी। तो आपने इसमें बी और सी को डार्क कर दिया। तो बी यूनियन सी क्या आ गया 3 4 5 6 7 8 और 9।
ये बी यूनियन सी आ गया। अब हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। तो बी यूनियन सी तो पहले से ही डार्क था, ए इसमें और कवर हो जाएगा। तो ये आ गया 1 2 3 10 और 11, 1 से 11। तो ये तो LHS कंप्लीट हो गया। अब RHS में देखना चाह रहे, RHS है ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो इसके लिए ए बी और सी, तो पहले ए यूनियन बी करना है। तो ये हमने ए यूनियन बी कर लिया। एग्जाम्पल इसमें 1 2 3 4 5 8 9 10 11 6 और 7। तो आपने देखा ए यूनियन बी करना है अपने को। तो ए यूनियन बी में ए और बी को हमने डार्क कर दिया, तो क्या आ गया 1 से लेके 9 तक आ गया। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। ये ए, ये बी और ये सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले ए यूनियन बी डार्क था, तो हमने ए यूनियन बी को डार्क कर दिया। देन हमें सी को भी डार्क करना था, तो अल्टीमेटली दोनों का डायग्राम सेम आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 1 2 3 से लेके 10 11 तक आ जाएगा कंप्लीटली। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है। तो वेन डायग्राम से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट आपने प्रूव किया यूनियन वाला। इसी तरह से हम चाहें तो इंटरसेक्शन वाला भी प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे देखिए। सेकंड आपने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। LHS ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो आपने इसमें ए बी और सी, तो पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी करना है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी का जो कॉमन पार्ट है उसको डार्क करना है। ये आपने बी इंटरसेक्शन सी कर दिया। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन सी ये रहा, ए के साथ कॉमन वाला पार्ट ये है इतना सा। तो इसमें जो डार्क एरिया है वो ये आया, ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब RHS देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है हमें। ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको डार्क करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया।
अब हमें इसको सी के साथ कॉमन लेना है, तो कौन से वाला पोर्शन आएगा? यही पोर्शन आएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं, तो 1 and 2 implies A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C। ये आपके सामने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और एग्जाम्पल से भी हम इसको कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपने देखा अपने क्रम विनिमय गुणधर्म या कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड आपने साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ, थर्ड हम पढ़ेंगे बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम, तो इसमें फर्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और बी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो बंटन नियम जो है वो हम गुणा में और जोड़ में भी देख सकते हैं। जैसे आपने लिखा सिंपली 2 × 3 + 5, ये क्या है? मल्टीप्लाई और एडिशन में बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या लिखते हैं इसको? 2 × 3 और प्लस 2 × 5, यहां माइनस लेना चाहें तो माइनस भी ले सकते हैं। सेम इसी पैटर्न से यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर बंटन नियम है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? ए यूनियन बी फिर बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह इधर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी फिर बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये दो है। अब इसको हम वेन डायग्राम से प्रूव करना चाहते हैं। पहले फर्स्ट को करेंगे, तो इसका LHS ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें लेना है। सबसे पहले ए बी और सी, तो हमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन पार्ट, ये हो गया। अब इसके बाद ए बी और सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी तो ये था, ए के साथ इसको कॉमन कर लिया, तो ये डायग्राम आपके पास, ये अपने डार्क एरिया आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड अपन प्रूव करना चाहें तो आपके पास क्या है? इज इक्वल टू है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी को डार्क करना है, तो आप ए और बी को कंप्लीट डार्क कर दीजिए। ये ए यूनियन बी हो गया। अब हमें ए यूनियन सी चाहिए, तो ए और सी को डार्क करना है।
तो पहले ए को डार्क कर देता हूं कंप्लीटली, फिर सी को हमने डार्क कर दिया, ये आ गया ए यूनियन सी। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों के अंदर कॉमन। तो देखिए इसमें ये वाला पोर्शन खाली है, इसमें डार्क है तो नहीं लेना, दोनों में कॉमन होना चाहिए। इसमें खाली है, इसमें फिल है तो ये भी नहीं लेना। ए दोनों के अंदर डार्क है तो पहले हम इसमें ए को डार्क कर लेते हैं। और उसके अलावा देखिए दोनों के अंदर ये जो पोर्शन है मिसाइल जैसा, ये दोनों के अंदर डार्क है, ये वाला पोर्शन भी हम कवर कर लेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 दोनों डायग्राम सेम आ गए। 1 and 2 implies लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह हम सेकंड वाले को भी प्रूव करेंगे। सेकंड में क्या है देखिए, सेकंड आपके पास है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले इसकी बात करनी है। सबसे पहले बी यूनियन सी करना है, तो बी और सी को डार्क कर दीजिए। ये बी और सी को डार्क कर दिया। अब ए के साथ इसको कॉमन लेना है, तो ए के साथ कॉमन एरिया कौन सा है, ये ए है। ए के साथ जो कॉमन है वो हमने इसमें डार्क कर दिया, तो ये अपने पास हो गई नंबर 1। अब RHS देख लीजिए, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी हमें 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है हमें पता है, तो ए और बी के कॉमन पार्ट को आपने डार्क कर दिया। अब हमें ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का जो कॉमन पार्ट है, ए और सी का कॉमन पार्ट, उसको हमने डार्क कर लिया। अब दोनों का हमें यूनियन चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें ये वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, और इसमें ये वाला पार्ट है तो इसमें ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का रीजन सेम है, नंबर 2। तो 1 and 2 implies लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसके अंदर तीसरा जो रूल था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम, हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। ये वेन डायग्राम से किया, ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखा था, एग्जाम्पल से भी हम प्रूव कर सकते हैं, वेन डायग्राम में लिख के भी और नॉर्मल कैलकुलेशन में भी। प्रोबेबिलिटी में जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमें वेन डायग्राम का काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको अच्छे से यहाँ समझना जरूरी है। इसके बाद चौथा है डी मॉर्गन्स लॉ, द मॉर्गन नियम।
फोर्थ है डी मॉर्गन्स लॉ, द मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ये फर्स्ट इसमें कि ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय या कंप्लीमेंट्री क्या होता है, ये डैश दोनों पे लग जाएगा और यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ये फर्स्ट रूल है। और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का अगर हमें कंप्लीमेंट्री या पूरक समुच्चय चाहिए तो ये डैश दोनों पे लग जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन, और उधर यूनियन का क्या कर दिया था हमने, इंटरसेक्शन। ये दो रूल है डी मॉर्गन्स लॉ। इनको भी हम वेन डायग्राम से प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट ए का LHS लिया पहले, ए यूनियन बी का डैश, तो पहले हमें ए यूनियन बी करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों को डार्क करना है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। और अब हमें चाहिए ए यूनियन बी का डैश यानी पूरक। ये क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए यूनियन बी होता है। तो इस पूरे बॉक्स में ए और बी को छोड़ के बाकी को डार्क करना है अपने को। तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब RHS है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले हमें ए डैश चाहिए। ए डैश क्या होता है, u माइनस ए। तो ए को छोड़ करके बाकी पूरे को हमें डार्क करना है। तो ये ए डैश हो गया। अब हमें चाहिए बी डैश, तो u माइनस बी। तो बी को छोड़ करके पूरे को हमें डार्क करना है। ये बी डैश हो गया। अब हमें चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश यानी दोनों को हमें यूनियन करना है। अच्छा, फर्स्ट कर रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, दोनों में कॉमन करना है। तो कॉमन हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर ए पूरा खाली या वैकेंट है, इसमें कुछ भरा हुआ है तो ए पूरा खाली रहेगा। इसमें बी पूरा वैकेंट है, इसमें कुछ भरा हुआ है तो बी पूरा खाली रहेगा। लेकिन ए और बी के बाहर का एरिया कंप्लीटली डार्क है दोनों के अंदर, तो हमें ए और बी के बाहर वाले एरिया को कंप्लीटली डार्क कर सकते हैं। तो ये आ गया। तो आप देख सकते हैं ये नंबर 1 और ये नंबर 2, 1 and 2 इम्प्लाइज दोनों का शेप सेम है, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। और हम न्यूमेरिकल लेके भी नॉर्मल इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट आपने देख लिया जिसमें अपने कहा कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमने प्रूव कर दिया। अब सेकेंड वाला देखें अपने, सेकेंड बी है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया ए इंटरसेक्शन बी का डैश,
तो उसमें आप देखिए सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी दोनों का कॉमन रीजन को हमने डार्क कर लिया। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी हम कंप्लीट को डार्क करेंगे। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब हमने RHS लिया, RHS है ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसमें देखिए पहले हमें ए डैश चाहिए u माइनस ए। तो u माइनस ए का मतलब हमें पता है ए को छोड़ के बाकी पूरे को डार्क करना है। फिर हमें b डैश चाहिए तो u माइनस बी करना पड़ेगा, यानी b को छोड़ के पूरे को डार्क करना है। ये आ गया। अब हमें चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखिए दोनों को कंबाइन करना है। इसमें ए खाली है, बाकी कंप्लीट भरा हुआ है। तो पहले तो मैं ए को खाली करके बाकी कंप्लीट कर लूं डार्क। दोनों को मिला के कंबाइन करना है अपने को। ये बना लिया आपने इसका। अब ए का इसमें ये पोर्शन डार्क है, तो ए का ये पोर्शन भी हम डार्क कर लें इसमें। दोनों में ये वाला पोर्शन खाली है तो दोनों में खाली रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये 2 नंबर और ये 1 नंबर, 1 and 2 implies LHS equal to RHS, hence proved। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 सेट की 4 एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है। पहली थी कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और चौथा डी मॉर्गन्स लॉ। पहला क्रम विनिमय गुणधर्म, दूसरा साहचर्य गुणधर्म, तीसरा बंटन नियम और चौथा है द मॉर्गन नियम। अब इसके अंदर एक छोटा पोर्शन और बचता है जिसके अंदर हम बात करेंगे समुच्चय की कोटि से रिलेटेड फॉर्मूलों की, यानी कार्डिनल नंबर से रिलेटेड स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं जो आपके एज इट इज़ प्रोबेबिलिटी में भी खूब काम आएंगे। तो यहाँ अच्छे से हम सीख लेंगे तो वहाँ हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमें इसमें कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स एक क्लास का काम और है, उसके बाद हमारा सेट इसमें कंप्लीट हो जाएगा।